सभी माताओं, बहनों एवं बहु बेटियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं लेकर आई हूँ भादो शुक्ल पक्ष सप्तमी। सप्तमी को दुबड़ी सत्य का त्योहार मनाते हैं। कई लोग अष्टमी को भी करते हैं, लेकिन हम लोग सप्तमी को ही करते हैं। पहले दिन रात में मूंग चने भिगो ले, ठंडा भोजन बना ले, मेहंदी लगा ले हाथों में, और पट्टा बनाने के लिए थोड़ी सी मिट्टी भिगो कर रख दें। सुबह सर धोकर स्नान कर ले, स्वच्छ वस्त्र धारण कर पट्टा बनाए, पतली बत्ती बनाकर चारों तरफ लगा ले, आगे से थोड़ा सा खुला रख ले। उसमें 7 बेटे 7 बहुएं, एक साहूकार एक साहूकारनी, एक बड़ी बुआ बना ले। बीच में थोड़ा छोटा सा करुआ सा बना ले, उसमें कच्चा दूध भरते हैं। उसमें एक सांप और एक सांपनी लगा दे किनारे पे। चारों कोनों में 4 सराय बना ले, 4 ढक्कन लगा ले। इस तरीके से पट्टा तैयार कर ले। पूजन सामग्री: एक प्लेट में भीगे हुए मूंग चने, कुछ मीठा या चीनी रख ले, थोड़ा कच्चा दूध, दूब घास, एक जल का लोटा। पट्टे को परात में रख ले। और यदि किसी की लड़की की शादी हुई हो तो उजमन करते हैं। थाली में 13 कुड्डी कर ले, मीठा रख ले, एक साड़ी ब्लाउज, उस पर रुपए रख ले। यदि कोई शारदा माता का डोरा लेते हो, 16 तार का 16 गांठ लगा ले, हल्दी में रंग ले। एक छोटा धागा, उसमें 8 तार और 8 गांठ लगा ले। पूजन करे। पहले सब में जल का छींटा दे, टीका लगाए, अपने भी टीका लगाए, मिट्टी से जिमाए। जो गोल बीच में छोटा सा करुआ बनाया, उसमें कच्चा दूध भर दे और मूंग चने चढ़ा दे। चारों सरायों में भी मूंग चने भर दे। हाथ में मूंग चने लेकर कहानी सुने, पीलिया ओढ़ ले। कहानी सुनने के बाद में इसमें 16 बार मिट्टी चढ़ाएं, थोड़ी थोड़ी 16 बार लोटे से जल चढ़ाएं। बारात में जो जल गिरेगा वो हाथ में दूब घास और चांदी का छल्ला लेकर 16 बार पट्टे पर जल चढ़ाए। इस तरीके से पूजन कर ले, कहानी सुन ले। दुबड़ी सात्य की, शारदा माता की, विंदायक जी की। कहानी सुनने के बाद बायना निकाल ले। शाम को 5 बजे पट्टा विसर्जन कर ले। पास में कोई नहर तालाब हो या फिर फूलों के गमले में कर दे। अब दुबड़ी सात्य की कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। वो बेटों का ब्याह करता, बेटे मर जाते। 6 बेटे तो इसी भांति मर गए। 7वें बेटे का ब्याह करता, मन में डर रहा था कि इसका ब्याह तो कर रहे हैं, पर ये भी काहे का जिएगा। ब्याह में सभी बहन बेटियां बुआ बुलाई। सबसे बड़ी बुआ आने लगी। वो एक कुम्हार के यहाँ ठहरी। कुम्हार अपना करुआ ढक्कन घड़ रहा था। बुआ जी बोली, क्या कर रहे हो भाई? बोला, एक साहूकार का बेटे का ब्याह है, करुआ ढक्कन घड़ रहा हूँ। उसके 6 बेटे तो मर गए, ये भी ब्याह होते ही मर जाएगा। बुआ जी कहने लगी, किसी तरह जी भी सकते हैं क्या? कुम्हार बोला, हाँ जी सकते हैं। बीन के ब्याह में बीन की बुआ सारे उल्टे उल्टे नेक करे और गाली देती रही। जब फेरे हों तो सांप बीन को डसने आएगा, तो एक कच्चा करवा दूध का सांप के आगे रख दे और तांत की फांस दे दे गले में। सांप ने छुड़ाने आएगी तो उससे वचन ले ले कि मेरे 7 भतीजों को जीवन दान दे और 7 को बहुआ दे, जब सांप को छोड़ूंगी। इतनी बात सुनकर बुआ जी अपने पीहर पहुंची। सब कोई कहने लगा, बुआ जी आ गया, बुआ जी आ गया। बुआ जी तो उतरते ही गाली देती उतरी, राम मारे का ब्याह है, मुंडी टूटे का ब्याह है। अपने सब कोई मन में सोचा, हम तो कच्चा सूत लपेटा हाँ, और ये आई है तो आते ही गाली देनी शुरू कर दी। पर कोई कुछ नहीं बोला। बुआ सारे नेग उल्टे उल्टे कराती रही और गाली देती रही। जब घुड़चड़ी निकलने लगी तो बुआ जी बोली,
कि रामा रे की घुड़चड़ी मैं पीछे के दरवाजे से निकालूंगी। सब कोई कहने लगा कोई पीछे के दरवाजे से भी घुड़चड़ी होती है क्या? अगर ना, मैं तो पीछे के दरवाजे से घुड़चड़ी लेके जाऊंगी। बुआ जी मानी नहीं, पीछे के दरवाजे से घुड़चड़ी निकाली, वैसे ही आगे का दरवाजा टूट कर गिर गया। सब कोई कहने लगे बुआ जी तो बहुत शानी है, नहीं तो सब कोई दरवाजे के नीचे दब जाते। जब मुंडी टुट्टे की बारात जाने लगी तो बुआ जी बोली मैं भी मुंडी टुट्टे की बारात में जाऊंगी। तो सब कहने लगे कोई औरतें भी बारात में जाती है क्या? अगर ना, मैं तो जाऊंगी। जिद करके बुआ जी चली गई। बारात एक गाछ के नीचे उतारने लगे। बुआ जी बोली मैं गाछ के नीचे बारात नहीं उतरने दूंगी, धूप में बारात उतरेगी। सब कहने लगे बुआ जी इतनी धूप में बारात कैसे उतरेगी, आप गाछ के नीचे बारात उतर जाने दो। अगर ना, धूप में बारात उतरेगी। बारात धूप में उतारी, वैसे ही गाछ टूट के गिर गया। सब कहने लगे बुआ जी तो बहुत समझदार है, धूप में बारात उतारी, नहीं तो गाछ के नीचे सब दब जाते। शाम को ढुकाव होने लगी तो बुआ जी बोली मुंडी टुट्टे की घुड़चड़ी मैं पीछे के दरवाजे से लेके जाऊंगी। सब कहने लगे कोई पीछे के दरवाजे से ढुकाव होती है क्या? अगर ना, मैं तो पीछे के दरवाजे से लेके जाऊंगी। बुआ जी पीछे के दरवाजे से ढुकाव लेकर गई, वैसे ही आगे का दरवाजा टूट कर गिर गया। सब कोई कहने लगे बुआ जी तो बहुत शानी है, बहुत समझदार है, अगली ने कुछ दिखता होगा जब भी नहीं लेके गई। रात को फेरो मैं बुआ जी बोली मैं भी बैठूंगी। सब समझाने लगे इतने सगे संबंधी, इतने मर्दों में कैसे बैठोगी, कोई औरतें भी फेरों में बैठती है क्या? अगर ना, मैं तो बैठूंगी। जिद करके बैठ गई। कच्चा करुआ तात की फांस लेकर फेरे होने लगे। आधे फेरे हुए तो सांप बिंद को डसने आया। बुआ जी ने कच्चा करुआ दूध का उसके आगे रख दिया और गले में तात की फांस दे दी। सांप नहीं आई, बोली मेरे सांप को छोड़। बुआ जी बोली तेरे सांप को जब छोड़ूंगी पहले तो तू मुझे वचन दे और मेरे 6 भतीजों को जीवन दान दे, इसको जीवन दान दे, 7 को बहुआ दे, जब तेरे सांप को छोड़ूंगी। सांप ने बोली मैं छोड़ती तो नहीं, पर तूने मेरे सांप को फांस रखा है और मुझसे वचन ले लिया। पीछे सांप ने 6 भतीजों को जीवन दान दिया, इसको जीवन दान दिया, 7 को बहुआ दी। बुआ जी ने सांप को छोड़ दिया। बुआ जी सबको विदा करा कर बारात के डेरे में ले गई। कहने लगी आज दुबड़ी साथी है, सबको पट्टा पुजाऊंगी, तैयारी कहाँ से करूं? देखा तो बिजोड़िया के डाली रखी हैं, पट्टा मंडेड़ा रखा है और पूजा की सारी सामग्री रखी है। बुआ जी ने सबको पट्टा पुजवाया, उजमन कराया, सबको कहानी सुनाई, बाना निकलवाया, फिर अपने घर पे चल पड़े। सब कहने लगे साहूकार तेरे बेटे बहू आ गए। अखे मेरे बेटे बहू कहाँ से आएंगे? अखे चल के देखा तो सच्चाई बेटे बहू आने लग रही हैं। साहूकार ने तो रो रो के आंधी हो गई थी, देखने लगी तो उसकी आंखों में रोशनी आ गई कि सच में ही आ रही हैं। अपने आके बेटे बहू माँ बाप का पैर पड़ने लग गए। बोले मारे क्या पैर पड़ो, बुआ जी का पैर पड़ो, बुआ जी हमने जीवा के लाई है। सारी नगरी जय जयकार करने लगी, बुआ जी तो बहुत अच्छा, बुआ जी ने बहुत अच्छा काम करा, सबको जीवा के ले आई, बुआ जी की जय 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 करने लग गए। हे दुबड़ी साते माता, जैसे साहूकार साहूकारनी के साथ तो बेटे बहू जिमाए, ऐसे सबके जिवाइयो, सबको दियो। साहूकार साहूकारनी ने हिला फिराया, सबको दुबड़ी साते करियो, पट्टा पूजियो, कहानी सुनियो, बायना निकालियो। इसके बाद में बिंदाई जी की कहानी सुनी।